आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो एक खामोश रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू होता है, जहां कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते और कुछ ट्रेनें कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। तो वक्त था रात के 11:58। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रवि अकेला खड़ा था। सोचिए, इस वक्त स्टेशन पर एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी थी। न कोई चाय वाला, न कोई कूली, बस सर्द हवा और खंभों पर टिमटिमाती हुई पीली रोशनी। लेकिन सवाल यह है कि रवि आधी रात को वहां कर क्या रहा था। वो इसलिए था क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से, इसी वक्त के आसपास उसकी छोटी बहन मीरा गायब हो गई थी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, सीसीटीवी में भी कुछ नहीं, जैसे वो बस हवा में गायब हो गई हो। तो ये बस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना नहीं था, नहीं, ये 1 साल का लंबा इंतजार था। एक उम्मीद थी, एक ऐसी खोज थी जो रवि को खींचकर वापस उसी जगह, उसी वक्त पर ले आई थी। पूरा 1 साल, हर एक दिन बस एक ही सवाल के साथ गुजरा, मीरा आखिर है कहां? पुलिस के लिए तो देखिए केस बंद हो चुका था, लेकिन एक भाई के लिए उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। रवि को अंदर से यकीन था कि अगर कोई जवाब मिलेगा तो वो यहीं मिलेगा। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन ये ट्रेन तो टाइम टेबल पर थी ही नहीं। धीरे धीरे एक पुरानी सी, अनजानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और अपने साथ एक गहरा रहस्य लेकर आई। इस ट्रेन में कुछ तो बहुत अजीब था। इसकी सारी खिड़कियां एकदम अंधेरी थीं, मानो अंदर रोशनी का नामो निशान ही ना हो, एक खाली बेजान डिब्बे की तरह। रवि ने थोड़ा करीब जाकर झांकने की कोशिश की। अंदर एक भी इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक चलती हुई ट्रेन जो पूरी तरह से खाली हो, ये ख्याल ही अपने आप में कितना डरावना है। ट्रेन रुकी और फिर एक धीमी, चरमराती हुई आवाज के साथ उसके दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे जैसे कोई उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत जा, ये ठीक नहीं है, ये खतरा है। लेकिन उसका दिल, जो 1 साल से अपनी बहन को ढूंढ रहा था, वो उसे अंदर खींच रहा था। बस एक पल की हिचकिचाहट और फिर उसने कदम अंदर बढ़ा ही दिए। ट्रेन के अंदर जाते ही रवि को ये एहसास हो गया कि यहाँ का माहौल बाहर से भी कहीं ज्यादा भयानक है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर की हवा एकदम ठंडी थी, सीटों पर धूल की इतनी मोटी परत थी मानो सालों से इस ट्रेन में कोई चढ़ाई न हो। हर तरफ एक अजीब सी दबी हुई खामोशी। और तभी उसी खामोशी के बीच एक फुसफुसाहट, एक बहुत जानी पहचानी आवाज। भैया! रवि वहीं का वहीं जम गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज मीरा की थी, उसकी छोटी बहन। उसने पलटकर देखा और डिब्बे के दूसरे कोने में वो खड़ी थी। वही कपड़े, वही चेहरा। एक पल के लिए तो रवि को लगा जैसे उसका इंतजार खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी खुशी खौफ में बदल गई। मीरा की आंखें, वो पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई पुतली नहीं, कोई चमक नहीं, बस गहरा, खाली, स्याह अंधेरा। मीरा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान भी अजीब सी थी, खाली सी। उसने कहा, मैं कभी गई नहीं, मेरे साथ आ जाओ भैया। और जैसे ही उसने ये बोला, ट्रेन एक जोर के झटके के साथ चल पड़ी। रवि उसकी तरफ भागा, पर ऐसा लगा जैसे वो दूर होती जा रही है। तभी डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और रवि ने जो देखा उससे उसकी आत्मा कांप गई। मीरा के ठीक पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, बस उसे घूर रही थीं, इंतजार कर रही थीं। अब रवि सब समझ चुका था, वो फंस चुका था। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी और ये सफर किसी मंजिल तक नहीं, बल्कि हमेशा के लिए था। ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। रवि ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वो दरवाजा जहां से वो अंदर आया था, वो अब वहां था ही नहीं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, बस हर तरफ कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। अगली सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लोगों की भीड़, आती जाती ट्रेनें, वही रोज का शोर शराबा, मानो पिछली रात वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक चीज बदल गई थी। स्टेशन की दीवार पर जहां मीरा का पुराना धुंधला पोस्टर लगा था, अब उसके ठीक बगल में एक नया गुमशुदगी का पोस्टर चिपका था। उस पोस्टर पर नाम था रवि कुमार, और आखिरी बार देखे जाने की जगह और वक्त वही था,
प्लेटफॉर्म 7 रात के 11:58। ठीक 1 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया था। अब लोग कहते हैं कि अगर कोई देर रात प्लेटफॉर्म 7 पर अकेला हो तो उसे एक नहीं बल्कि 2 आवाजें फुसफुसाती हुई सुनाई देती हैं, जो इंतजार कर रही हैं अपने अगले मुसाफिर का। तो याद रखिएगा, कुछ ट्रेनें आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होती, वो आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आती हैं, और एक बार कोई उन पर चढ़ जाए तो उतरना नामुमकिन है।